हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट हमने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2। नाउ टुडे वी आर स्टडी अबाउट द न्यू चैप्टर 11 इन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। So let's start this chapter. First we start introduction of this chapter environment. The environment की definition क्या है? Firstly, तो the word environment means the surrounding which include all the living and the non-living things around us is called environment. मतलब कि हमारे आसपास अगर आप देखोगे कि जो भी चीज़ें हम नज़र आती है, जैसे कि चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, तो ये सब इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगी। इन्वायरमेंट में चाहे जैसे कि आप आसपास देख सकते हो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि ह्यूमंस, ये सब आपको इन्वायरमेंट के ही हिस्से लगेंगे। नाउ द कंपोनेंट एंड ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के भाग कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन। नेचुरल जो कि प्राकृतिक होते हैं, यानी जिनको अपने आप बनाया जाता है या जो अपने आप बने हुए होते हैं, जिनमें मानवीय हस्तक्षेप यानी ह्यूमन बीइंग्स का कोई हाथ नहीं होता है, वो कहलाते हैं नेचुरल। इसके भी दो पार्ट अगर आप देखोगे तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक्स मीन्स सजीव, जिसका मतलब होता है जिसमें जीव होता है, दे आर कॉल्ड बायोटिक इन्वायरमेंट। और अबायोटिक यानी कि निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता है यानी जीवन नहीं होता है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें बायोटिक इन्वायरमेंट का, तो बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर आप देख सकते हो लाइक प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक इन्वायरमेंट। और अबायोटिक इन्वायरमेंट जैसे कि लैंड हो गया, माउंटेन हो गया, दे आर कॉल्ड अबायोटिक इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट सच एज द लैंड, वाटर बॉडीज, एयर, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द डोमेन्स आर द रिलम्स ऑफ द अर्थ। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जब हम इन सब चीज़ों को सम्मिलित करते हैं और सम्मिलित करने के बाद इसको अगर हम विभाजित देखें तो इसके चार पोर्शन बनते हैं कि देयर आर 4 रिलम्स ऑफ द अर्थ। अब वो चार भाग कौन कौन से हैं, तो दैट इज द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर। अगर हम इसको विस्तृत रूप से देखें तो सबसे फर्स्ट लिथोस्फीयर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्थल मंडल इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी का जमीनी हिस्सा जिसे आप लिथोस्फीयर कह सकते हैं, यानी क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। यानी कि अगर आप पृथ्वी के सतह पर देखोगे तो आपको चारों तरफ माउंटेन नज़र आएंगे, प्लाटूज नज़र आएंगे, विभिन्न प्रकार के लैंड्स वगैरह नज़र आएंगे, तो दैट इज़ ऑल कॉल्ड लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल। सेकंड पार्ट आता है इसका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मीन्स होता है जल मंडल। यू नो दैट एवरीवन कि हमारी पृथ्वी एक ब्लू प्लेनेट के नाम से जानी जाती है। ये ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 70% जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जब हम देख रहे हैं हाइड्रोस्फीयर जल मंडल के अंदर, यानी कि जो 70% वाटर बॉडीज़ जो है वो आप देखोगे ओशियन के अंदर मिलेगी, तो जो कि कुछ काम का नहीं है, खट्टा खारा पानी है। बट जो फ्रेश वाटर है वो फ्रेश वाटर आपको रिवर के अंदर, लेक के अंदर, साथ ही साथ आपको इसमें कई जगह पर आपको पानी की मात्रा नज़र आएगी। तो ये सारे हिस्से जो है वो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का या विभिन्न ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या गैस जो भी आप देख सकते हो, उसका जो आवरण होता है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। अब आप देखोगे जो लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जीवमंडल। अब ये जीवमंडल क्या होता है, तो अगर हम देखेंगे तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जब इन तीनों को एक साथ मिलाया जाता है और वहाँ पर जब जीवन की रचना होती है तो दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी कि जीवमंडल। यहीं पर आप देखेंगे कि हम सारे जीव जंतु, यहाँ तक कि इवन पेड़ पौधे और मनुष्य जिस जगह पर रहते हो अपना जीवन जीते हैं, वो हिस्सा कहलाता है बायोस्फीयर। अब हम देखेंगे एक बार वापस इसका
रिवीजन देख सकते हैं कि आज हमने इस वीडियो के अंदर जो इसका एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एनवायरनमेंट पर्यावरण को कहते हैं। देन आफ्टर इसके दो भाग होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन्स, यानी कि जो अपने आप बने होते हैं वो नेचुरल कहलाते हैं और जिनको मनुष्य बनाता है वो ह्यूमन कहलाता है। नेक्स्ट, नेचुरल के अंदर इसके दो हिस्से होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी कि सजीव और निर्जीव, यानी कि जिनमें जीवन होता है वो हिस्से बायोटिक कहलाते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता है वो हिस्से अबायोटिक कहलाते हैं। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट के रिलेम्स या इसके डोमेन्स देखे। इन डोमेन्स के अंदर हमने इसके 4 भाग देखे कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी की भू सतह, जमीनी सतह जिसमें विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हो पहाड़, पठार यानी प्लाटू, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें स्थल मंडल के अंतर्गत आएगी। देन आफ्टर हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल के अंतर्गत आप ओशियंस, लेक्स, रिवर, कई तरह की चीज़ें देख सकते हो जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है। देन आफ्टर एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल के अंदर आप देख सकते हो कि वायुमंडल की रचना जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनसे हुई है। और उसके बाद महत्वपूर्ण बायोस्फीयर जो कि जीवमंडल कहलाता है और जीवमंडल की रचना जो हुई है वो इन तीनों स्फीयर यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर से मिलकर बनी है, जिस पर की वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हुआ है। थैंक यू वेरी मच।